शब्बीर ने मानसेरा में एक ऐसी लड़की को देखा है जिसे उसकी सहेली अपने दूसरे मर्द दोस्तों के साथ कार में घर छोड़ने जा रही थी कि रास्ते में एक शर्मनाक वाकया पेश आ गया। अनम और उसकी सहेली इम्तिहानी मरकज से निकलकर सड़क की जानिब जा रही थी। सड़क पर कम ट्रैफिक था। वो दोनों आपस में इम्तिहानी पर्चे पर तबादला ख्याल करती हुई सड़क की जानिब बढ़ रही थी ताकि उन्हें कोई सवारी मिल सके। दूर सड़क के किनारे उन्हें एक कार खड़ी हुई नजर आई। अनम की नजर कार पर पड़ी तो वो अपनी सहेली का हाथ थाम कर एक जगह रुक गई और कार को पहचानने की कोशिश करने लगी। अरे यार, आज तो मजा आ गया। सवारी मिल गई हमें। हैं? सवारी? कहीं तुम उस कार की बात तो नहीं कर रही हो? पता नहीं कौन है वो लोग। पता नहीं, मेरे कजन है। तुम चलो, वो हमें घर तक ड्रॉप कर देंगे। पागल हो गई हो क्या? मैं नहीं जा रही तुम्हारे कजन्स के साथ। मैं तो उनको जानती तक नहीं। अभी बताया तो है, मेरे कजन हैं। कुछ नहीं होगा, तुम चलो, वो हमें घर तक छोड़ देंगे। नहीं। चलो। अरे नहीं। अरे चलो भाई। अनम और उसकी सहेली में पक्की दोस्ती थी, लेकिन अनम की सहेली अनम के कजन के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अनम ने आगे बढ़कर कार को हाथ से इशारा करते हुए रुकने के लिए कहा और फिर सहेली की मर्जी के बगैर उसका हाथ पकड़कर सहेली को तकरीबन घसीटती हुई कार की जानिब ले गई। वो दोनों कार के करीब पहुंची तो ड्राइविंग सीट पर नसीर नामी शख्स बैठा था। अनम ने कार का शीशा खटखटाया तो नसीर कार से बाहर निकल आया। अरे अनम, तुम यहाँ कर रही हो? और ये कौन है तुम्हारे साथ? अरे नसीर साहब, पर्चा देखे निकले थे, आपकी गाड़ी देख ली। क्या आप हमें घर तक ड्रॉप कर देंगे? और ये मेरी सहेली है, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ, क्यों नहीं। और मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आओ। थैंक यू। चलो। कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अनम और उसकी सहेली गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई और नसीर अपने बराबर में बैठे हुए दोस्त हुसैन को मायने खेज निगाहों से देखकर मुस्कुराने लगा। अभी गाड़ी कुछ दूर ही गई थी कि नसीर ने सामने लगे हुए शीशे से अनम को मानी खेज निगाहों से देखा। वो उससे किसी काम की इजाजत तलब करना चाहता था। अनम ने मुस्कुराकर नसीर को इजाजत दे दी, जिसके बाद नसीर ने गाड़ी में मौजूद टेप का बटन दबा दिया। म्यूजिक की आवाज आई तो अनम की सहेली ने नागवारी के अंदाज में अनम की तरफ इस तरह देखा जैसे वो म्यूजिक नहीं सुनना चाहती थी। इसी दौरान नसीर टेप की आवाज कम करके बोल पड़ा। मैंने सोचा कि सफर थोड़ा लंबा है तो थोड़ी देर म्यूजिक सुन लिया जाए। प्लीज इसे बंद कर दें। अनम यार, क्या बेहूदगी है। इनसे कहो ये बंद कर दो फजूल सा गाना। आई एम सॉरी, वैसे गाना तो वाकई बेहुदा है। एनीवेज मैं चेंज कर देता हूँ। जी नहीं जनाब, आप बस मुझे यहीं पर उतार दें, मैं पैदल चली जाऊंगी। अनम इनसे कहो कि गाड़ी रोक दें। अरे यार नसीर, जब वो कह रहे हैं म्यूजिक बंद करने का तो बंद कर देना प्लीज। ओके, लड़ाई नहीं है। नसीर ने म्यूजिक बंद कर दिया और उसके साथ ही कार की रफ्तार बढ़ा दी। अभी कार कुछ दूर ही गई थी कि नसीर ने देखा कि सामने पुलिस का नाका लगा हुआ था। नसीर ने गाड़ी की रफ्तार कम की। इससे पहले कि पुलिस नाका करीब आता, नसीर ने अपनी गाड़ी मोड़ ली। ये गाड़ी क्यों मोड़ दी आपने? पुलिस का नाका लगा हुआ था, कागजात में घर पे भूल आया हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मोड़ लूं। ये देखिए, मुझे आप लोगों से बहुत खौफ आ रहा है। अगर आप लोगों ने अभी मेरे कहने पर ये गाड़ी रोककर मुझे नहीं उतारा तो मैं बहुत शोर मचाऊंगी। माहौल पर अचानक सन्नाटा छा गया था और अब नसीर के बराबर बैठा उसका दोस्त हुसैन भी बोल पड़ा। चुपचाप बैठी रहो समझी, बाहर से ना कोई तुम्हारी आवाज सुन सकता है और ना ही कोई तुम्हें देख सकता है।
इतना कहने के बाद हुसैन ने तेज आवाज में दोबारा म्यूजिक लगा दिया। अनम की सहेली ने घबराहट और परेशानी के आलम में गाड़ी रुकवाने और उतरने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। पुलिस के मुताबिक ये वाकया 12 मई की दोपहर को एबटाबाद में बालाकोट रोड में पेश आया था। नसीर और उसके साथियों की नीयत वाकई में क्या लड़कियों पर खराब हो गई थी या ये सब कुछ एक गलत फहमी का नतीजा था? कार हस्बे मामूल सड़क पर चल रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार कम थी और ड्राइविंग सीट पर नसीर के बजाय उसका दोस्त हुसैन मौजूद था। पीछे सीट पर लड़कियां मौजूद थीं, लेकिन सियाह शीशों की वजह से शब्बीर उन्हें देख न सका। शब्बीर का ख्याल था कि नसीर लड़कियों से लड़ने झगड़ने के बाद गाड़ी अपने दोस्त के हवाले करके रास्ते में कहीं उतर गया था, लेकिन थोड़ी ही देर में सारी सूरत हाल सामने आ गई जब शब्बीर ने इन दोनों लड़कियों को सड़क के किनारे खड़े लोगों से मदद की अपील करते देखा। शब्बीर ने देखा कि पुलिस की एक वैन उन लड़कियों के पास आकर रुकी और उन्हें अपने साथ ले गई। पुलिस के मुताबिक नसीर और उसके दो साथी, जिनमें से एक गाड़ी की डिग्गी में छुपा हुआ था, चलती गाड़ी में इस लड़की के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती की और रास्ते में उतारकर फरार हो गए। पुलिस के ख्याल में अनम नामी लड़की भी इस साजिश में बराबर की शरीक थी। इस शर्मनाक वाक़े की खबर मीडिया पर चली तो इलाके के लोग मुश्तिल होकर सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने उसी शाम छापा मारकर अनम और नसीर समेत चारों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। दूसरे दिन जब मुल्जिमान को रिमांड के लिए अदालत लाया जाने लगा तो अवाम का एक जम्मे गफीर जमा हो गया, जिसने मुल्जिमान पर पत्थरों और डंडों की बारिश कर दी और पुलिस बड़ी मुश्किल से मुल्जिमान को वहां से निकालने में कामयाब हुई। शब्बीर तमाम सूरत हाल की लम्हा लम्हा खबर दे रहा था। ये है वो मनाजिर। शब्बीर ने जब मुल्जिम से बात की तो उसने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। इस वक्त हम गाड़ी में गए थे तो इन्होंने मुझे कहा तुम गाड़ी में छुप जाओ। हुसैन नाम का लड़का फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था और दो लड़कियां पीछे सेकंड सीट पे बैठी हुई थी। मैं छुपा हुआ था। जिस वक्त हम लेके गए मुझे पता नहीं था कि कहाँ ये जा रहे हैं। रास्ते में हमारा कोई चालान हुआ था, हमें ट्रैफिक ने रोका और नंबर प्लेट की वजह से। फिर वहाँ से मुझे पता नहीं चला, फिर वहाँ से बालाकोट रोड पे गए या टाउनशिप, वहाँ पे टाउनशिप में मैं बाहर निकला हूँ। लड़कियों से मैंने कुछ बातें की हैं, उसके बाद हमारी कुछ तू में हुई है। फिर के बाद फिर मैं आगे चला गया और हुसैन नाम का लड़का गाड़ी चला रहा था और कारी साहब पीछे आ गया था। जुल्फ़कार साहब ये बताइएगा कि इस वाक़े में जो कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और उनसे क्या क्या चीज़ें बरामद कर ली गई? जी मुनव्वर साहब, इस वाक़े में जो है 4 मुल्ज़मान, एक तो वो लेडीज़ गिरफ्तार हुई है और 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं जो हमारे पास हैं। सरेदस्त रात को हम लोगों ने जो है ना, इनसे पूरी टीम ने जो है 20 सिम्स जो है बरामद किए हैं जो मुख्तलिफ कंपनी की हैं। अभी उस सिम्स के मतलब भी हम डाटा वगैरह निकालेंगे कि इनका किन किन लोगों के साथ बाकी राब्ते हैं, तो उसमें जो भी हमें जो है ना मिलेगा उसको हम जो है शामिल तफ्तीश करेंगे। पुलिस ने दावा किया था कि नसीर जाली ज्वेलर होने का झांसा देकर लड़कियों और खवातीन को अपने जाल में फांसता था और फिर उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। और ये है पुलिस का मौका। कावश ज्वेलर्स के जो है नाम से इस बंदे के जो है ना कार्ड बने हुए हैं। हालांकि इसकी ज्वेलर्स की दुकान तो है नहीं है, तो खाली जो है ना इसने ऐसे बस वो बोल बचन देने के लिए कावश ज्वेलर के नाम से जो है ना कार्ड रखे हुए हैं। वो कार्ड भी हमने बरामद कर लिए हैं और बाकी मुल्ज़िमान से भी हमारी तफ्तीश हो रही है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भिजवा दिया गया है, जबकि मुतासिरा लड़की का खानदान इंसाफ के लिए कोशिश कर रहा है। शब्बीर का कहना है कि ये कहानी काफी उलझी हुई है। शब्बीर का ये भी कहना है कि इस शर्मनाक वाक़े में अनम के मुबैना किरदार की बारीक बीनी से तहकीकात की जरूरत है। शब्बीर को ये भी पता चला है कि मेडिकल रिपोर्ट में अनम की सहेली के साथ इज्तिमाई ज्यादती साबित हो चुकी है। शब्बीर ने अनम की मुतासिरा सहेली का नाम पर्दा रास में रखा हुआ है। शब्बीर का ये भी कहना है कि लड़की से इज्तिमाई ज्यादती के मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए दूसरों को इससे इबरत हासिल हो सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।